एक ऐसे समय में जब दुनिया का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट चल रहा है, जब चीन अपनी आर्मी, नेवी, मिसाइल्स और प्रोपेगेंडा मिशन को फुल स्पीड पर अपग्रेड कर रहा है, जब इंडो पैसिफिक का हर देश सांस रोककर देख रहा है कि बीजिंग अगला कदम कब उठाएगा, उसी समय ताइवान के राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू पूरी दुनिया में शॉक वेव की तरह फैल गया। क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने वो लाइन बोली जिसे 15-20 साल तक सिर्फ क्लोज्ड डोर मीटिंग्स, थिंक टैंक्स रिपोर्ट्स और गुप्त मिलिट्री एनालिसिस में कहा जाता रहा। अगर ताइवान गिरा तो चीन यही नहीं रुकेगा। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने पूरे इंडो पैसिफिक की नींव हिला दी। फिर जापान, फिलीपाइंस, साउथ ईस्ट एशिया और इवेंचुअली भारत तक सब खतरे में होंगे। ये केवल चेतावनी नहीं थी, ये एक प्री वार्निंग थी, एक प्री अनाउंसमेंट की। चीन ने इंडो पैसिफिक में सिर्फ एक नहीं 6 वार्स की तैयारी कर रखी। ताइवान के राष्ट्रपति ने साफ बोला कि अगर चीन ताइवान को ले गया तो पूरा रूल बेस्ड ऑर्डर टूट जाएगा, अमेरिका का प्रभाव कमजोर होगा, चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा और फिर हर देश को अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। ये वही दिन होगा जिसका सपना चीन 1949 से देख रहा है, एशिया में पूर्ण वर्चस्व। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टारगेट्स जापान, फिलीपाइंस एंड अदर्स इन इंडो पैसिफिक। और यहाँ अदर्स में भारत आता है, क्योंकि चीन की 6 वार स्ट्रेटेजी में इंडिया इस बार सीधे टारगेट बना हुआ है। अब सवाल उठता है, ताइवान गिरने से भारत को क्या फर्क पड़ता है? वो एक छोटा द्वीप है, 2.3 करोड़ लोग, हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन असल खेल ये है कि ताइवान गिरते ही चीन को वेस्टर्न पैसिफिक में खुला रास्ता मिल जाएगा, यूएस नावी को घेरने की क्षमता मिल जाएगी, जापान को ब्लैकमेल करने का मौका मिलेगा, साउथ चाइना सी पर फुल कंट्रोल मिल जाएगा और सबसे बड़ा फायदा, भारत को 2 फ्रंट वार में फंसाने का परफेक्ट मौका मिलेगा। क्योंकि अगर अमेरिका ताइवान में फंस गया तो भारत अकेला रह जाएगा। और यही वो क्षण है जब चीन अरुणाचल पर कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की कोशिश करेगा। यानी ताइवान का गिरना भारत के लिए सीधा खतरा। चीन की 6 वार थ्योरी जो 2021 में सोहू पर प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार बीजिंग अगले 40 साल में 6 बड़े युद्ध लड़ेगा। पहला ताइवान, दूसरा साउथ चाइना सी, तीसरा भारत के अरुणाचल, चौथा जापान से सेनकाकू, पांचवा आउटर मंगोलिया और छठा रूस के साथ लड़ाई। अगर किसी को लगता है कि ये कोई रैंडम फ्यूचर फंटासी है, तो याद रखना चाहिए कि चीन अपनी हर रणनीति देशों को आगे सोचकर बनाता है। उनके पास पेशेंस है, टाइमिंग है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मास्टर लेवल अनुभव है। इसीलिए ताइवान प्रेसिडेंट की चेतावनी किसी हवा में तीर की तरह नहीं है। चीन भारत कॉन्फ्लिक्ट टाइमलाइन वर्षों से थिंक टैंकों में चर्चा का विषय है। चीन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि 2035-2040 के बीच भारत चीन का बड़ा युद्ध लगभग इनइविटेबल माना जा रहा है। वजह भी साफ है, 2035 तक चीन की नेवी दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 होगी, उसकी अर्थव्यवस्था पीक पावर फेज में होगी, उसके न्यूक्लियर वारहेड्स 1200 से 1500 तक पहुंच सकते हैं। ताइवान या तो एनेक्स होगा या पूरी तरह चीन के ब्लॉकेड में होगा। और सबसे बड़ा कारण 2035-2040 तक भारत भी बहुत मजबूत हो चुका होगा और चीन किसी भी प्रतिस्पर्धी को बराबरी पर देखना पसंद नहीं करता। इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा चीन का न्यूक्लियर एक्सपेंशन है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में चीन के पास 600 फ्लॉस वार हेड्स थे, 2030 तक 1000 फ्लॉस, 2035 तक 1500 फ्लॉस का लक्ष्य है। चीन 100 से ज्यादा नए ICBM साइलस बना चुका है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑपरेशनल है और साउथ चाइना सी में 3 न्यूक्लियर सबमरीन बेसेस एक्टिव हो चुके हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि चीन जानता है अगर ताइवान को लेना है, भारत को रोकना है, जापान को न्यूट्रलाइज करना है तो न्यूक्लियर लिवरेज अनिवार्य है। और उसी बीच ताइवान के राष्ट्रपति ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया, If Taiwan falls, these shockwaves will reach America and Europe। इसका मतलब साफ है, ताइवान की हार सिर्फ एशिया की हार नहीं होगी,
ये यूएस ग्लोबल ऑर्डर की हार होगी और इसका सबसे बड़ा झटका भारत को लगेगा, क्योंकि चीन तब एशिया में अपनी मोनोपोली स्थापित कर देगा। ये भी कोई छिपी हुई बात नहीं कि चीन की रणनीति हमेशा यही रही है कि अगर इंडिया स्ट्रांग पड़ता है तो पहले पाकिस्तान को एक्टिवेट करो, कश्मीर में केओस पैदा करो, भारत की आर्मी का फोकस स्प्लिट करो और फिर मौका देखकर अरुणाचल में छोटे छोटे लैंड ग्रैब्स करो। चीन इसे सलामी स्लाइसिंग कहता है। धीरे धीरे मीडिया ब्लैकआउट, साइबर अटैक्स और बॉर्डर्स डिस्ट्रैक्शन के बीच जमीन पर छोटे बट परमानेंट कब्जे, ये प्लेबुक 2013 से लगातार चल रही है। और जब ताइवान के राष्ट्रपति ने ये सब कहा तो बीजिंग की प्रतिक्रिया साफ तौर पर घबराहट से भरी हुई थी। बीजिंग के असल प्लानिंग इंडो पैसिफिक की फुल मिलिटराइजेशन है। ताइवान को घेरना, साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड मिलिटराइज करना। वो हर देश की प्रतिक्रिया का डाटा इकट्ठा कर रहा है। अमेरिका क्या करेगा, जापान कितना सपोर्ट देगा, भारत लॉजिस्टिक देगा या नहीं, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस ग्राउंड पर उतरेंगे या नहीं, ये सब एक रियल जियोपॉलिटिकल मेजरमेंट है, सिर्फ अभ्यास नहीं है। और इस पूरे इक्वेशन में इंडिया ताइवान रिलेशनशिप चीन का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया है। भारत धीरे धीरे ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, लेबर और इवन स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स को मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत समझ चुका है ताइवान की गिरावट इंडिया पर सीधा खतरा है। इंडिया और ताइवान का नजदीक आना चीन के लिए नाइटमेयर है, जो उसकी 6 वार थ्योरी की टाइमलाइन को बिगाड़ सकता है। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि चीन का असली खतरा सिर्फ उसकी सेना नहीं है, बल्कि उसका माइंडसेट है। वो अभी भी शॉर्ट टर्म विक्टोरीज के पीछे नहीं भागता, वो हमेशा लॉन्ग गेम खेलता है। जहां दूसरे देश चुनाव, अर्थव्यवस्था, सरकार, लोकतंत्र और डोमेस्टिक इश्यूज में फंसे रहते हैं, वहां चीन 30-40 साल का ब्लूप्रिंट बनाकर चलता है। उसने ताइवान के लिए 1949 से इंतजार किया है, साउथ चाइना सी पर 1980 से बिल्डअप शुरू किया था, इंडिया के साथ 1962 के बाद से इंक्रीमेंटल डोमिनेंस मॉडल चलाया हुआ है। इसी माइंडसेट का सबसे नया उदाहरण है इंडो पैसिफिक का भविष्य। चीन को पता है कि 2026 से 2040 तक का विंडो उसके लिए गोल्डन डिकर्स है। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति डिवाइडेड है, यूरोप, रशिया, यूक्रेन क्राइसिस से थका हुआ है, जापान डेमोग्राफिक डिक्लाइन में है, साउथ ईस्ट एशिया आर्थिक दबाव में है और भारत रैपिड ग्रोथ के दौर में है, जिसे चीन अपनी सबसे बड़ी भविष्य की चुनौती मानता है। इसलिए बीजिंग अब ओपनली 3 पैरेलल बैटल चलाता है: मिलिट्री बिल्डअप, नैरेटिव डोमिनेशन और जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। ताइवान के राष्ट्रपति के बयान पर चीन की जो बौखलाहट दिखी, वो कोई ऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं था, वो एक संकेत था कि बीजिंग जानता है कि उसकी सच्चाई बाहर आ रही है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब कोई अथॉरिटेरियन पावर कॉर्नर महसूस करती है तो वो और अग्रेसिव हो जाती है, और चीन वर्तमान में ठीक उस सिमट पर खड़ा है। वो आर्थिक स्लोडाउन छुपा रहा है, डेमोग्राफिक कोलैप्स छुपा रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट छुपा रहा है और सबसे बड़ा इंटरनेशनल डिस्ट्रस्ट बढ़ा रहा है। ऐसे में बीजिंग को एक एक्सटर्नल विक्टोरी चाहिए ताकि वो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी बचा सके। यही कारण है कि ताइवान उसके लिए एक पॉलिटिकल मोस्ट विन बन चुका है। ताइवान के राष्ट्रपति ने जिस इंटेंसिटी से कहा कि अगर ताइवान गिरा तो जापान और फिलीपाइंस अगले टारगेट्स होंगे, वो किसी अंदाजे पर नहीं, ग्राउंड इंटेलिजेंस पर आधारित था। पिछले 5 साल में चीन ने जापान के सेनकाकू रीजन में 940 से ज्यादा अटैक्स की है। फिलीपाइंस के मैरीटाइम जोन में 450 प्लस बार उसकी नावी घुसी है। साउथ चाइना सी में उसने 7 आर्टिफिशियल आइलैंड मिलिटराइज किए हैं, जिनमें एयर स्ट्रिप्स, राडार सिस्टम्स, एंटीशिप मिसाइल्स और फाइटर जेट्स हैंगर्स बनाए गए हैं। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये फ्यूचर वार स्टेजिंग है, और इन सब के बीच सबसे साइलेंट बट डेंजरस फ्रंट है इंडिया। चीन ने भारत के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं बढ़ाया है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेशर को लगातार बढ़ाता जा रहा है। अरुणाचल में क्लेम स्टेटमेंट्स, पीएलए डिप्लॉयमेंट, डॉकलैम जैसे स्टैंड ऑफ्स, ये सब एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। 2035-2040 की टाइमलाइन को लेकर चीन के थिंक टैंक्स इतने कॉन्फिडेंट क्यों हुए? इसके भी पीछे गहरी वजह है। 2035 तक चीन बिलीव करता है कि उसकी नावी अमेरिका के बराबर या उसके आगे होगी। इसका जीडीपी भले स्लो हो, लेकिन मिलिट्री R&D अनस्टॉपेबल होगा। उसके पास 6-7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे,
एआई बेस्ड वार ऑटोमेशन पीक पर होगा और उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सी बिल्डिंग कैपेसिटी होगी। दूसरी तरफ भारत 2035 तक वर्ल्ड से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका होगा। उसके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन रिकॉर्ड स्पीड पर होगी। उसके पास नए फाइटर जेट्स, न्यू सबमरीन्स, अपग्रेड माउंटेन क्रॉप्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम होगा। यानी दोनों देशों की पावर अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर होगी और हिस्ट्री बताती है कि दो राइजिंग सिविलाइजेशन का टकराव अनिवार्य होता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।